Hello friends, welcome to my YouTube channel PS English. I am your Pankaj sir. Today I have come with permission, and as you know that permission is so important whenever we talk about any society or any school. Then permission is so important over there, and if we ask permission any other person, then we have to use some other words like may, can, let. There is something different these words that today, and I'll take something differentiate of these words. Okay. आज की वीडियो में मैं आपको परमिशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रूल्स लेके आया हूँ, और जिसमें आपको एक ही चीज़ को फॉलो करना है अच्छे से स्टडी। चलिए देखते हैं परमिशन। जैसे कि हमने बताया परमिशन आपकी 2 टाइप्स की होती है। परमिशन के हमने 2 पार्टीशन किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होता है फॉर्मल परमिशन। सेकेंड है आपका इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन को हिंदी में हम औपचारिक अनुमति बोलते हैं, औपचारिक अनुमति कह सकते हैं। और इनफॉर्मल परमिशन को हिंदी में अनौपचारिक अनुमति कह सकते हैं, अनुमति कहते हैं। आगे देखेंगे फॉर्मल परमिशन को हम शिष्टाचारिक भी बोलते हैं, शिष्टाचारिक परमिशन भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्मल परमिशन। देखिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारी जो वीडियो, मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आप एक एक वीडियो को बहुत ही डीपली से स्टार्टिंग से देखते जाइए, और साथ ही नोट्स बनाइए, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और जो भी हम आज से आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका डे 2 में पढ़ा रहे हैं, इसमें एक एक चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हम जो वर्ड यूज़ कराएंगे वो आप बोलने की कोशिश करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। राइट, चलो देखते हैं फॉर्मल परमिशन क्या होती है। अब देखेंगे इसमें व्हेन वी गिव रिस्पेक्ट to our elders, doctors, then teachers, parents, then we need to use may for taking permission। एक एक चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से देखते चलेंगे। अभी हमने बताया परमिशन के 2 पार्ट्स किए हैं हमने। एक फॉर्मल परमिशन, सेकेंड होता है इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन की हम बात करें तो फॉर्मल परमिशन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। व्हेन वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, डॉक्टर्स, टीचर, पेरेंट्स, देन वी नीड टू यूज मे फॉर टेकिंग परमिशन। क्लियर। आप यहाँ पे देखेंगे अपने से। व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट्स। जब हम डॉक्टर्स, एल्डर अपने से बड़ों, और डॉक्टर्स को टीचर बोलें तो अध्यापक, पेरेंट्स अपने माता पिता को जब हम सम्मान देते हैं, सम्मान देने के लिए जब हम उनसे परमिशन की बात करें, परमिशन लेनी होती है, तो परमिशन के लिए हमें मे का यूज़ करना पड़ता है, हमें मे का यूज़ करना होता है। तो देखेंगे किस टाइप से एग्जाम्पल। अगर हमने बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, and you have to keep in your mind always this thing that, and when we are
talking about any respect, then we have to use may for taking permission over there. And guys, if you are going for taking interviews, and if before enter the room we need to take permission from interviewer, right? Then and when we take permission over there, then we have to use may. अब यहाँ पे हमने जैसे कि एग्जांपल बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या, जब भी वर्ड क्या पहले आता है तो उसके लिए हम परमिशन के लिए सकता हूँ, लास्ट में वर्ड हिंदी में सकता हूँ आएगा। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं समझ सकता हूँ, लाइक दिस जितने भी सेंटेंसेस आपके बनेंगे परमिशन के, उसमें सबसे पहले क्या आएगा और लास्ट में आपको देखना है सकता हूँ आएगा। इसके लिए आपको यूज करना है मे। जब आप रिस्पेक्टली परमिशन ले रहे हैं किसी से, अपने डॉक्टर, टीचर, एल्डर से अगर परमिशन ले रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट मैनर परमिशन होगी। और जो फॉर्मल परमिशन कहलाती है उसके लिए हमेशा इस क्या के लिए सबसे पहले यूज करना है आपको मे, MAY, मे। अब मे, क्या मैं परमिशन कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूँ, मैं की इंग्लिश को हम आई कहते हैं, आई बोलेंगे, मे आए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और परमिशन किसके लिए ली जा रही है, अंदर आने के लिए, तो आना होता है आपका कम, मे आई कम। कहाँ पे आ सकता हूँ, अंदर, अंदर को यहाँ पे बोल देंगे इन, मे आई कम इन। अब यहाँ पे जो भी सर हैं तो सर लगा देंगे, मैम से ले रहे हो तो मैम बोल सकते हो, यहाँ पे आगे कुछ भी लगा देंगे, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। देखिए, अब किसी से हमने बैठने के लिए अगर परमिशन मांग रहे हैं, किसी से कहीं पे इंटरव्यू में गए और वहाँ पे इंटर करने के बाद जब हम बैठने के लिए जो परमिशन मांगेंगे तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो क्या के लिए यूज करेंगे, मे आई हैव अ सीट सर, मे हैव सीट सर। इसका मीन्स होता है क्या मैं बैठ सकता हूँ या क्या मैं तशरीफ़ रख सकता हूँ, मे आई हैव सीट सर। देन नेक्स्ट, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। अब देखो, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कहीं पे किसी मीटिंग में आप बैठे हुए हो और आपको कुछ कहना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो परमिशन लेने के लिए आपने बोला क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे मे के लिए, क्या के लिए, मे आई, कहना होता है से, कुछ को बोलते हैं समथिंग, मे आई से समथिंग, मे आई से समथिंग। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, मे आई से समथिंग। इसी प्रकार कई आप सेंटेंस आप इस टाइप से बना सकते हो। जब भी आपको जिस काम के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है किसी रिस्पेक्टिव पर्सन से, तो वहाँ पे उनसे परमिशन लेने के लिए आपको मे यूज़ करना पड़ेगा, राइट। आप एक ही चीज़ को ध्यान से अच्छे से पढ़ते जाइए और आपकी इंग्लिश को बेहतर हो जाएगी। आपको खाने, आने, जाने, बैठने, सोने, किसी के लिए भी परमिशन की ज़रूरत पड़े, रिस्पेक्टिव परमिशन है, मैनर परमिशन है, फॉर्मल परमिशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे मे यूज़ करना है आपको। मे आए, देन जिसके लिए परमिशन ले रहे हैं वो वहाँ पे आपका एक्शन रख देना है। जैसे मैंने बोला क्या मैं बोल सकता हूँ, तो मे आई स्पीक, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो, क्या मैं आ सकता हूँ, मे आई कम, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, मे आई से समथिंग, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, मे आई टीच, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ, मे आई हैव समथिंग, लाइक दिस आपको परमिशन लेनी है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, सेकंड था आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक, अनौपचारिक अनुमति, अनौपचारिक अनुमति, क्लियर। इसको देखो कहाँ यूज करेंगे, when we talk about friends, colleague or any other person, then we use can or let for taking permission, for taking permission। देखिएगा, इनफॉर्मल परमिशन का यूज कब करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंड्स, कॉलीग्स और एनी अदर पर्सन, देन वी यूज कैन ए लेट फॉर टेकिंग परमिशन, फॉर टेकिंग इनफॉर्मल परमिशन वी कैन से हियर, राइट। आप देख रहे हैं जब भी हम इनफॉर्मल परमिशन की बात करें तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम मे
सॉरी मे की जगह पे कैन और लेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। जब भी इनफॉर्मल परमिशन कौन सी कब होती है, जब अगर आप किसी फ्रेंड सर्किल में हो, फ्रेंड के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, या अपने जूनियर्स के साथ, किसी भी अदर पर्सन के, कोई अदर पर्सन ऐसा जो जूनियर है आपसे सीनियर नहीं है, तो उनके साथ आप कभी इनफॉर्मल परमिशन की बात करें तो वहाँ पे हम कैन और लेट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैन। किसी से हमने पूछा क्या मैं जा सकता हूँ, तो क्या के लिए यहाँ यूज़ कर लेंगे कैन आई, जाना होता है गो, कैन आई गो, क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई बोलना, स्पीक, कैन आई स्पीक। नेक्स्ट क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे कैन आई जानना, नो, कैन आई नो, लाइक दिस। आपको कैन के साथ सेंटेंस यूज़ करने हैं, कैन आई देन एक्शन जिसके लिए आप परमिशन ले रहे हैं। देन अगर हम लेट की बात करें, लेट के साथ कैसे परमिशन लेंगे, लेट मीन्स होता है करने देना, या होने देना, करने देना या होने देना। एक इनफॉर्मल परमिशन में लेट का भी यूज़ करते हैं हम। जैसे इसके लास्ट में वर्ड दो आएगा, जब भी लास्ट में दो वर्ड आए और आपको लगे परमिशन की बात हो रही है तो वहाँ पे लेट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परमिशन की, जाने के लिए परमिशन ले रहे हैं, मुझे जाने दो, लास्ट में दो वर्ड आ गया, इसके लिए सबसे पहले यूज़ कर लेंगे लेट। और लेट के बाद जब भी हम कोई भी केस यूज़ करेंगे प्रोनाउन का, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो लेट मुझे के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे मी, लेट मी। अब यहाँ पे जिस काम के लिए हम परमिशन ले रहे हैं वो यहाँ पे एक्शन रख देंगे, लेट मी, जाना होता है गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। नेक्स्ट मुझे बोलने दो, सो लेट मी, बोलना होता है स्पीक, लेट मी स्पीक। मुझे करने दो, सो बोल सकते हैं लेट मी डू। राइट, आप एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से नोट के साथ। इट्स इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो एंड जस्ट वी शुड मीट इन नेक्स्ट वीडियो। If you like this video, please don't forget like, share and subscribe my channel. Thank you.